Now come to the next point. What is the definition of polymer? The exact definition of polymer is what? The word polymer is coined from two words. First one is what? Poly, and second one is what? मर. ठीक है. एक्चुअली ये पॉलीमर जो दो वर्ड से लिया गया, ग्रीक वर्ड से लिया गया है. पॉली प्लस मर. पॉली मतलब क्या होता है? मीन्स मेनी. पॉली मतलब होता है मेनी, बहुत सारा. एंड नेक्स्ट वन इज व्हाट? मर. मर मतलब क्या होता है? यूनिट, या फिर इसको हम लोग पार्ट भी बोल सकते हैं. ठीक है. तो बहुत इजी डेफिनेशन है. नाम से ही पता चल रहा है कि पॉलीमर जो बना है दो वर्ड से, पॉली प्लस मर. पॉली मीन्स व्हाट? मेनी, एंड मर मीन्स व्हाट? यूनिट्स. ठीक है. तो पॉली, द ग्रीक वर्ड, it is polymer is termed from Greek words poly plus mer. Poly means many and mer means what? Unit. ठीक है. Now these are also referred to as macromolecules. इसे हम लोग macromolecules भी कह सकते हैं, बट इन सम केसेस मैक्रोमोलिक्यूल्स नहीं कहेंगे, उसको मैं थोड़ी देर में डिस्कस करूंगा. बट जो डेफिनेशन में इसको ऐड कर सकते हैं हम लोग कि दीज आर ऑल्सो रेफर्ड टू एज मैक्रोमोलिक्यूल्स विच फॉर्म्ड बाय जॉइनिंग ऑफ रिपीटिंग स्ट्रक्चरल यूनिट ऑन अ लार्ज स्केल. ठीक है. लार्ज स्केल में रिपीटिंग स्ट्रक्चरल जब यूनिट्स होगा तब उसे हम लोग क्या कहेंगे? पॉलीमर कहेंगे. तो बहुत ईजी डेफिनेशन है, वेरी ईजी. व्हाट इज पॉलीमर? देन यू हैव टू राइट दैट पॉलीमर इज कॉइन्ड फ्रॉम टू वर्ड्स. First one is what? Poly, and second one is what? Mer. Poly means many and mer means what? Units or parts. These are also referred as macromolecules, which are formed by joining of repeating structural units on a large scale. ठीक है. Suppose you take an example of ethene, CH2 double bond CH2. This is called what? Ethene. And when ethene is polymerized, then it will form what? Polythene. CH2 CH2 CH2, ये repeating n times. This is called polythene. Polythene. You take another example, CH2 double bond CHCl. This is called vinyl chloride. Vinyl chloride, n times. When it is also polymerized, then it will form what? CH2 CH single bond Cl, repeating times. This is called PVC, polyvinyl chloride. So this is example of what? Polymer. ठीक है. तो हम लोग डेफिनेशन, कभी क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ पॉलीमर, देन यू हैव टू राइट लाइक दिस. द वर्ड पॉलीमर इज कॉइन्ड फ्रॉम टू वर्ड्स. पॉली means many and mer means units or part. Okay. And these are also referred as what? Macromolecules, which are formed by joining or repeating structural units on large scale. जैसे ये इथीन है, ये बहुत सारे इथीन जब स्ट्रक्चरल जो रिपीटिंग यूनिट्स है वो बार बार ऐड हो रहा है, तब जाके किसका फॉर्मेशन हुआ? पॉलीथीन. ठीक है. तो ये जैसे विनाइल क्लोराइड, बहुत सारे रिपीटिंग जब स्ट्रक्चरल यूनिट्स हो रहे हैं, देन इट विल फॉर्म व्हाट? पॉलीविनाइल क्लोराइड. तो दिस इज अ वेरी इजी डेफिनेशन. हाँ. नेक्स्ट हम लोग क्या कह रहे थे? मैक्रोमोलिक्यूल्स के बारे में. यहाँ दो टर्म्स यूज हुआ समटाइम्स कि हम लोग मैक्रोमोलिक्यूल रेफर कर सकते हैं, बट एग्जैक्टली मैक्रोमोलिक्यूल्स और पॉलीमर्स में स्लाइटली डिफरेंस है. वो मैं डिस्कस कर देता हूँ कि पॉलीमर में बेसिकली स्ट्रक्चरल जो यूनिट्स है, जो रिपीटिंग यूनिट्स है, वो इंटरवल ऑफ टाइम्स में रिपीट होते चले जाएंगे. बार बार वो रिपीट होगा वो यूनिट्स. जैसे इथीन है, इथीन फिर रिपीट होगा, इथीन फिर इथीन मिलके पॉलीथीन का फॉर्मेशन होगा. बट इन केस ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल्स, टेक एग्जांपल ऑफ प्रोटीन, जो एमिनो एसिड्स का स्ट्रक्चरल यूनिट्स उसमें रहते हैं, तो कभी कभी वो रिपीट होता है, कभी कभी नहीं भी होता है. तो इट मे और मे नॉट बी रिपीटिंग यूनिट्स इन मैक्रोमोलिक्यूल्स, but you have to use this word in the definition of polymer. इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. तो ये एग्जैक्ट डेफिनेशन है. स्क्रीनशॉट इसको ले लो. फिर अब आप लोग नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ेंगे, और नेक्स्ट पॉइंट जो हमारा है वो क्या है? क्लासिफिकेशन ऑफ व्हाट? पॉलीमर्स.